हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एएस ई लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ अकबर और बीरबल की, जिसका टाइटल है आधी धूप आधी छाँव। एक समय की बात है, बादशाह अकबर को बीरबल की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी। तो बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से में आकर राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। बादशाह अकबर के आदेश का पालन करते हुए बीरबल राज दरबार से निकलकर चला गया। बीरबल बादशाह अकबर के राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों में चला गया। दूसरे राज्य में बीरबल अपनी पहचान बदल लिया और एक ब्राह्मण के रूप में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद बादशाह अकबर का गुस्सा शांत हो गया। बादशाह अकबर को बीरबल की बहुत याद आने लगी। बादशाह अकबर ने दरबार में बीरबल को मुख्य सलाहकार रखा था। बीरबल और दरबार की सभी समस्याओं का हल बड़ी ही चतुराई से दिया करते थे। बीरबल का समस्या को देखने और हल करने का तरीका बहुत अलग था, इसीलिए बादशाह अकबर को बीरबल दरबार के सभी दरबारियों से बहुत अधिक प्रिय थे। कुछ दिनों बीतने के बाद बादशाह अकबर को बीरबल की अधिक याद आने लगी। बादशाह अकबर को दरबार और राजकीय काम में बीरबल की सलाह की ज़रूरत महसूस होने लग गई। बादशाह अकबर कुछ सिपाहियों को बीरबल की खोज करने के लिए भेजे, लेकिन सिपाहियों को बीरबल नहीं मिला। बादशाह अकबर को अपने दरबार में बीरबल की हाजिरी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बीरबल को खोज नहीं पा रहा था। लास्ट में बादशाह अकबर ने कई महीनों तक खोज करने के बाद जब बीरबल नहीं मिले, तो अंत में बादशाह अकबर ने एक योजना बनाई। बादशाह अकबर अच्छे से जानते थे कि बीरबल अपनी पहचान भले ही छुपा ले, लेकिन अपनी चतुराई से सभी को उनकी समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस बार बादशाह अकबर ने अपने राज्य और आसपास के राज्यों में एक घोषणा करवाया कि जो एक पहेली जैसा सवाल था कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आधी धूप आधी छाँव में रहते हुए आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिया जाएगा। अब हर कोई बादशाह अकबर के पास आधी धूप आधी छाँव में रहकर जाने का उपाय सोचने लगा। बादशाह अकबर द्वारा की गई घोषणा की खबर चारों तरफ फैल गई थी। घोषणा की खबर फैलते फैलते बीरबल तक भी पहुंच गई। बीरबल ने बादशाह अकबर के सवाल जवाब की समझ चुके थे। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बादशाह अकबर द्वारा कराए गए घोषणा का हल बताकर उसे बादशाह अकबर के दरबार में भेज दिया। बीरबल ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुम अपने सर पर एक चारपाई रखकर बादशाह अकबर के दरबार में जाना। गरीब व्यक्ति ने बीरबल द्वारा बताई गई बातों का पूरा किया। गरीब व्यक्ति जब बादशाह अकबर के दरबार में अपने सर पर चारपाई रखकर आया, तो गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, मैं आपके पास आधी धूप आधी छाँव में रहकर आया हूँ। बादशाह अकबर, आप मुझे इनाम दें। बादशाह अकबर गरीब व्यक्ति को कहा, मुझे इस सवाल का जवाब किसने दिया? गरीब व्यक्ति ने कहा, जहाँपनाह, हमारे राज्य में कुछ महीने पहले ही एक ब्राह्मण आए हैं जो कि बहुत ही चतुर और दयालु भी हैं। उन्होंने ही मुझे आपके द्वारा किए गए घोषणा का जवाब बताकर आपसे इनाम लेने भेजा है। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर समझ गए कि वह ब्राह्मण और कोई नहीं बीरबल ही है। बादशाह अकबर ने तुरंत सिपाहियों को उस गरीब व्यक्ति के राज्य में जाकर उस ब्राह्मण को आदर के साथ लाने का आदेश दिया। बादशाह अकबर ने गरीब व्यक्ति को इनाम दिया। गरीब व्यक्ति बादशाह अकबर से इनाम 1000 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश के साथ दरबार में चला गया। इस प्रकार बीरबल के कारण ही उस गरीब व्यक्ति का जीवन बदल गया। बीरबल के पास बादशाह अकबर का संदेश लेकर सिपाही पहुंच जाते हैं। बीरबल बादशाह अकबर के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह अकबर और सभी दरबारी बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार बादशाह अकबर अपने योजना में सफल हुए और बीरबल को एक बार फिर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में दरबारी बना लिए।
तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।